तुम्हें मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। जब तक मुंह नहीं खोलोगी यहीं रहोगी। इसमें आन के तमाम मंसूबे एक एक करके सरदार को बताओगी। मैं नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। एक लफ्ज नहीं, कुछ नहीं उगलवा सकती। ओलुफ पे भरोसा है तुम्हें? अगर वो तुम्हें बचाना चाहता तो कब का तुम्हें बचा लेता फ्रिक। ओलुफ आएगा और मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। मैं खुलवाती हूँ तुम्हारा मुंह। फिलहाल हमें इसे जिंदा रखना है बेंगी खातून। तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगी। बेंगी खातून छोड़ दे, छोड़ दे, मैं इसको मार दूंगी। मेरी बात सुने, आज के बाद आप फ्रिक के पास नहीं जाएंगी। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जाएं यहाँ से। आल्चेचेक, मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए बेटी। ऐसा क्या हुआ? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। अब मेरी वजह से तुम अपनी मोहब्बत से नहीं मिल पाओगी। वालिदा, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं फ्रिक को खामोश नहीं कर सकी। अब अगर उसने कुछ बोला तो उस्मान साहब सब कुछ जान जाएंगे। मैं, इस्मा और इस्मियान। आप क्या कह रही हैं? तुम मुझ पर गुस्सा ना हो, इसीलिए मैंने फ्रिक को जाल में फंसाया। लेकिन ये सब खेल था। फ्रिक को इस जाल के बारे में सब कुछ मालूम था। उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। अब अगर उसने मुंह खोला तो आग तैमूर के साथ मिलने की बजाय मैं, तुम्हारे बाबा, हम सबको मार दिया जाएगा। उस्मान साहब हमें माफ नहीं करेंगे। जहर के बारे में किसी को नहीं बताया? नहीं बताया। तो फिर उस्मान साहब को बताएं, वो समझ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जहर इस्मा नहीं दिया है। फ्रीक के कुछ बोलने से पहले हमें उसे वहां से निकालना होगा। लेकिन ऐसा कौन करेगा? खवातीन की उस पर नजर है। मैं करूंगी। छोड़ दे मुझे, मैं खुद बाहर जा सकती हूँ। जाएं। आल्चेचिक, नजर रखो इस पर। तुम्हें रिहा करने जा रही हूं, मगर तुम किसी से बात नहीं करोगी। क्या? क्यों? ये वालिदा ने भेजा है। वालिदा सुल्तान के हुक्म से। आग तैमूर से शादी करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इश्क, इश्क, मोहब्बत के लिए मुझे रिहा कर रही हो? खामोशी से मेरी बात सुनो। जब हम लोगों को सोना देंगे तो उन्हें राहत मिलेगी जनाब। ये सोना लोगों को हम हरगिज नहीं दे सकते। क्यों जनाब, क्या कोई मसला है? नाइमान ने सरदारान के बेटों को अगवा किया है। वो उनकी जान भी ले सकता है अगर सोना उसे ना दिया गया। तो अब क्या होगा जनाब? हम क्या उसके आगे झुक जाएंगे? नाइमान तुर्कों के सामने सिर्फ एक रुकावट है। ये रुकावट तोड़कर रास्ता साफ किया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हमारे हमले मुसलसल रहेंगे और जो हो सकता है वो किया जाएगा। इंशाअल्लाह जनाब। जनाब,
क्या हम वाकई इन्हें सोना देंगे? उन्हें सोना हम देंगे, लेकिन सुनो जरा गौर से। तुर्गुत, उस्मान, जो कुछ तुमने मुझसे छीना है उसकी कीमत तुम्हारी जानें होंगी और तुम जल्द ही मौत के मुंह में जाओगे। अब ये वाज़ेह है उलूफ। चलो। कमांडर उलूफ, यसु ईसा की मोहब्बत के लिए आप बहुत जख्मी हो गए हैं, हमें रुकना चाहिए। हम नहीं रुकेंगे, दान को और फ्रीक को वापस लाएंगे। यसु ईसा रहम करें हम पर, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन पहले आपका इलाज जरूरी है। हमने बहुत से सिपाही खो दिए हैं उलूफ, हमें इनागोल वापस जाना चाहिए। हम मजीद सिपाहियों के साथ दोबारा हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ये क्या कह रहे हैं? कैदियों को इस वक्त वापस लाना बेहतर नहीं होगा। तुम सिर्फ दुआ करती रहो और इन मामलात से दूर रखो खुद को। अगर मेरी दुआएं ना होती तो अब तक तुम्हारा खून बह चुका होगा। बस रुक जाओ। हम इनागोल जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर हुक्मा को खबर करूंगी। तुम्हारे आदमी यहाँ पर तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, मुझे इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसे जाने दो उलूफ, हम भीड़ बनकर ज्यादा हवा से निकाल रहे हैं, बिखर जाए तो बेहतर है। तुम और तुम राहिबा के साथ जाओ, मोहतात रहना। चलो। सोना ओलुफ को दिया जाएगा, लेकिन असली सोना नहीं, नकली सोना। तुर्गुत सरदार एक अरसे से उसे कत्ल करना चाहते थे, क्या वो बचा होगा? तुर्गुत से खबर मिली है कि ओलुफ भागने में कामयाब हो गया। जनाब, जब हमें जाली सोना देना ही है जनाब, तो ओलुफ को क्यों, जबकि नायमान को देकर सरदारान के बेटों को बचा सकते हैं। अगर नायमान को सोना दिया गया तो सिर्फ सरदारान के बेटे बचेंगे, लेकिन अगर हम ओलुफ को सोना देते हैं और नायमान को बताते हैं कि सोना ओलुफ के हाथ लग गया, तो यकीनन ये आसान है कि हम एक तीर से दो शिकार भी कर सकते हैं। ठीक कहा जनाब। अब ऐसा है कि ओलुफ को सोना देने का मामला हल होगा फिरिक के जरिए। खातीन ये काम सर अंजाम देंगी। कनूर, ये सोना तुम शामलुकनार के कारवां सराय लेकर जाओ। ओलुफ और फिरिक के हाथ ये सोना उसी जगह से ही लगेगा। जो हुक्म जनाब। जनाब, क्या इस तरह नायमान जाल में फंस जाएगा? क्या वो यकीन कर लेगा? उसे कायल करना हमारी काबिलियत पर मुनहसिर है। पहले उस गीदड़ के गढ़ में दाखिल होना है हमें, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। आ जाओ सिपाही। बाला, उस्मान साहब ने ये सोना शल्टनार के कारवां की तरफ भेज दिया है। बहुत अच्छा है। यहाँ से फरार हो जाऊंगी और तुम सबकी जानें एक एक करके लूंगी। याद रखना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती फ्रीक। बंद करें इसे। बेंगे,
तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम सबकी तरफ वापस लौटोगे। क्या हम सिपाही भेजेंगे? सिपाहियों, फ्रिक को पहले यनी शहर लेकर जाएं और उसके बाद कारवां सराय की तरफ। मैं साथ जाऊं? पता है मुझे। आप कहाँ जा रही हैं आयशा खातून? हम तो सामान को यनी शहर ले जाने आए थे। इनके साथ जाने के लिए कोई और नहीं है क्या? आप यहीं रुक जाएं, मैं जाती हूँ। आप बाकी के काम निपटा लें। ठीक है, फिर अब मेरी तरफ से आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी अलचचिक। जाएं, शाबाश, जाएं आप। बहनों, सिपाहियों, हम जा रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हमने ओलोफ के लश्कर को तबाह कर दिया है और वो जंगल में बिखर चुके हैं। ओलोफ फरार हो गया, लेकिन उसका ये पालतू हमारे हाथ लग गया है। तो इसके हाथ लग जाने से उसे काफी चोट तो पहुंची होगी। जहां चाहे भाग जाए, ओलोफ का अंजाम वाज़ेह है। फतह मुबारक हो तुर्कुत साहब। आपको भी मुबारक हो। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। क्या है? मैं देख रहा हूं कि ओलोफ अलगन खातून को अपने करीब रख रहा है। हमने उन पर हमला किया, उसे शक नहीं हुआ। वो उसके राहिबा होने पर यकीन कर रहा है। वो उसकी इज्जत कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। इनागोल के लिए अलगुन का किरदार अहम होगा। हमने ओलुफ को हिलाकर रख दिया। अब नाइमान और ओलुफ के दरमियान कशीदगी पैदा की जाएगी। बोरान, हुजूर, इस गीदड़ को भिजवा दो यनी शहर। हम नाइमान की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो भाइयों। वो हमसे करारगाह आने की तवक्को नहीं करेंगे। पहले सरदारान के बेटों को रिहा करवाएंगे और उनके वापस आते ही हम दुश्मन पर टूट पड़ेंगे और उसके बरखचे उड़ाकर रख देंगे, यहां तक कि उनकी जड़ें खोखली हो जाएं और वो गिर जाएं। जब तक हम पुरज़्म हैं, उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई शक नहीं कि जब तक तुम जैसे भाई मेरे साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह। आ जाओ। कारवां से राय की तरफ जाने वाले रास्ते पे 2 सिपाही खड़े करो। नाइमान के आदमी हर जगह मौजूद हैं। मोहतात रहना होगा हमें और छुपकर सराय तक पहुंचना होगा। हम संदूक जल्द ही कारवां सराय पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। सिपाहियों, जल्दी। हमारे सरदार जल्द हरकत में आएंगे, हमें जल्दी पहुंचना होगा। हम पहुंच जाएंगे, पहले ये यकीनी बनाओ कि रास्ता महफूज है।
मेरे हुजूर, ये लोग क्या कर रहे हैं? जब कोई परिंदा अपने घोंसले से बाहर गिर जाता है तो उसी को अपना घोंसला समझता है, और यूं ही ये लोग भी समझ बैठे हैं कि ये इन्हीं का घर है। आदत है इनकी। तो उनका मुस्तकबिल क्या परिंदे की तरह है? बताएं। इनकी करारगाह के अतराफ में परिंदों के घोंसले हैं। हम इन्हें गिरा देंगे जनाब। इन्हें लगता है कि दुआएं कबूल हुई तो हड्डियां गिरेंगी आसमान से, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर। हमारी जमीन पर सभी घोंसले और परिंदे आजाद रहे। सिपाहियों, यहीं रुक जाएं। मैं आ रही हूँ ओलोफ, मैं आ रही हूँ, इंतजार करो। सिपाहियों, घात है। चलो इस तरफ। तुमसे बदबू आती है उस्मान। कहते हैं कि पहले झांकना चाहिए अपने गिरबान में। मेहमान का हुक्म वाज़ेह है। उस्मान अगर खाली हाथ आए तो उसका सर काटा जाएगा। नाइमान को तुम पे भरोसा है और कुछ नहीं। तुम मगर इतने होशियार नहीं हो। खाली हाथ आया हूं मैं यहाँ, कैसे पता चला? सोना दिखाई नहीं दे रहा उस्मान। तो वाज़ेह है कि तुम्हारी तीसरी आंख बंद है। नाइमान, अगर तुम पे
यकीन करके हम पे हमलावर होता है तो शर्म की बात है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? अपने साथ सोना लेकर नहीं आए? मुझे बताओ उस्मान। ये हाथों पर खून किस मासूम का है? ये खून कुर्बानी का खून है। कुर्बानी मेरी और तुम्हारी तरह जमीनों की लालच नहीं रखती, समझे उस्मान? वो टेंगरी पर कुर्बान होने के लिए जीते हैं। सोना कहाँ है? पहले बताओ सरदारान के बेटे कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर ही जान सकते हो कि सोना कहाँ है। उन्हें बाहर लाओ। वालिदा सुल्तान का शुक्र करो, वरना अभी तक मैं तुम्हें मार चुकी होती। अगर ऐसा ना हुआ तो शादी नहीं होगी। हाँ, तभी तुम्हारे भागने में मदद कर रही हूँ। आराम से, आराम से। अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। कभी नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। आज चेक, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो। मुझे पसंद आई आलचू चेक। मैं आई ओलफ। उस्मान, सोना कहाँ है? बोलो, खामोश क्यों हो तुम? उस्मान, अगर तुमने नहीं बताया कि सोना कहाँ है, मैं इन लोगों की मौत का अमल कान काटने से शुरू करूंगा। तो सुनो अजीम कमांडर नाइमान, धोखा खा गया नाइमान। इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बोलो। वो सोना ओलफ के पास है। मैं समझा नहीं। सुन चुके हो, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। सोना ओलफ के पास है।
फ्रीक पकड़ी गई है, जहर का तरियाक भी मिल गया है, और अब ये जानना है कि कबीले जहर कौन लेकर आया था। ये भी हम जल्द ही मालूम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। मालूम हो जाएगा। आलचेचक अभी तक नहीं लौटी। मैं अंदर आ सकती हूँ? इजाजत है? आलचेचक, फरीक ने यकीन कर लिया। मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे हैं। सिपाहियों, खड़े हो जाओ। फरीक जा चुकी है, उसके पीछे जाओ। अब जबकि वो जानती है कि सोना कारवां सराय में है, अब वो जाकर ओलोफ को आगाह करेगी। फ्रीक का काम तमाम हो गया है। अब तुम हमारा वादा पूरा करो आलचेचिक। मेरे बेटे को जहर किसने दिया था? बताओ आलचेचिक, तुमने कहा तुम बताओगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? मैंने किया है। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मजबूर थी, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करने की धमकी दी थी। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मफलूज हो गया। हमारे एहसानात का ये सिला दिया तुमने इस्मा। मुझे माफ कर दे। मैंने अपने भाई के लिए किया। डर गई थी मैं। मैंने रोकने की कोशिश करी पर मैं नहीं रोक सकी। मुझे माफ कर दे मलूम खातून। इसका अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे। यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इस्मा को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। काश मैं यहाँ ना लाती। किसने किया ये? तुम्हें जहर किसने दिया? क्या बेंगे खातून ने दिया? ये किसने किया? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? बताओ मुझे। जी मैंने मुझे कहा। इस्मिहान ने किया।